हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस के बारे में। सक्सेस के लिए कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है और सक्सेस कैसे मिलती है और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ सकते हैं इन सक्सेस पाने के लिए। हर पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए काम करता है। कोई नौकरी करता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है, कोई बिज़नेस करता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती है। ज़्यादातर लोग दो चीज़ों में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं पा पाते हैं, और दूसरे जो बहुत कम एफर्ट डालने के बाद भी इनको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है। तो जो मेन अंतर होता है इन दोनों लोगों के बीच, आज वही डिस्कस करने वाला हूँ मैं। ऐसे 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप भी कम एफर्ट डाल के जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप इन आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो ये आपको जो है कुछ ही दिनों बाद इसका जो है आपको लाइफ चेंजिंग इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी सफल आदमी हुए हैं उनके पीछे जो है उनकी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल का हाथ रहा है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल दूसरों से बेहतर हो। किसी भी इंसान की कम्युनिकेशन स्किल उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, इसलिए पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स जो है कैसे डेवलप करें। तो बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल के लिए आप ये जो है ये तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले सही कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को जज करना शुरू करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बोल कुछ और रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज आपकी कुछ और ही कह रही हो। तो दूसरा जो पॉइंट है वो हमेशा शांत और सहज रहें। बातों में किसी प्रकार का तकिया कलाम हमेशा जोड़ने की कोशिश ना करें। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि बातचीत के दौरान सही शब्दों का चयन करें। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाहते हैं तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है कि बात करने के दौरान यदि यह जाने कि आप किससे बात कर रहे हैं। हर किसी से बात करने का तरीका अलग अलग होता है। जब आप एक बच्चे के साथ बात करते हैं तो अलग ही कम्युनिकेशन जो है लाना पड़ता है। जो पांचवा पॉइंट आता है वो आता है पॉइंट टू पॉइंट बात करना सीखिए। यह आपके लिए और सामने वाले के लिए दोनों के लिए बहुत आसान होगा, इसलिए इस बात करते समय इस बात पर खास ध्यान दें। छठा जो पॉइंट आता है वो आता है बात करने के दौरान सिर्फ बोलने पर ही ध्यान न दें, दूसरों की बातों को भी सुने। ऐसा माना जाता है कि वही अच्छा वक्ता बन सकता है जो अच्छा श्रोता होता है। जो सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो बोलें उस पर विश्वास रखिए। ऐसा नहीं कि बात करते समय बार बार अपनी ही बातों को काटें। तो ये पॉइंट ध्यान देके आप जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम आपके जीवन में कई तरह की हो सकती है, या हमारी लाइफ में चाहे एग्ज़ाम को लेकर या कैरियर को लेकर हो सकती है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना ही पड़ता है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपनी हिम्मत हार जाते हैं और अपना मन तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है अवसर में बदल कर आगे बढ़ते हैं और सक्सेस गेन करते हैं। तो अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको ये अपनी स्किल्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स है, ये अपने आप में डेवलप करनी पड़ती है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है लीडरशिप का। मेक माई ट्रिप के चेयरमैन ग्रुप सीईओ दीप कालरा का कहना है कि लीडरशिप की क्वालिटी अभ्यास से ही बिल्ड होती है। जब आप किसी टीम के साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो स्किल्स को सुधारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोगों को अपने विज़न को समझना पड़ता है। हाई प्रेशर होने पर भी खुद को कूल रखना पड़ता है। यदि आप एक लीडर हैं तो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आपको आत्मविश्वास से काम लेना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव का। जो एनालिटिकल काउंटर, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने कुछ वर्कर्स से डिमांड रखती है, जैसे कि समस्याओं को पहचान करने वाला होना चाहिए और उचित निर्णय लेने वाला होना चाहिए। विशालशील जो है विश्लेषण का उपयोग करे, स्थिति का आकलन करे, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे तथा संभावित संसाधनों पर विचार करके कार्यवाही की योजना जो बना सके। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जो है लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है। उन्होंने समस्याओं का पहचान करने के लिए वो उचित निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग होते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रोफेशनलिज्म का। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो बॉस आपके अपने कार्यों और काम की आदतों के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही देखना चाहते हैं। समय पर देखना सुनिश्चित काम को होने का मतलब सुनिश्चित देखना चाहते हैं। दूसरों के साथ उत्पादकता का व्यवहार कि आपका व्यवहार कैसा है और दूसरों के साथ आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं। अपने गैर मौखिक संचार को समझने की जिम्मेदारी कैसी है और नैतिक व्यवहार दिखाने के लिए आप अपनी गलतियों को कैसे सीख रहे हैं। तो इस सब चीज़ों पे जो है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को दूर रखना है। प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, आपको नैतिक व्यवहार दिखाना है और अपनी गलतियों से आप क्या सीख सकते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं, तो वो चीज़ों पे मेन फोकस रहता है। जो हमारी क्वालिटी आती है वो होती है डिटेल ओरिएंटेड। पूर्णता और सटीकता के साथ कार्यों को पूरा करने पर काम करें। यह सुनिश्चित करें कि किए गए काम में कोई
त्रुटि तो नहीं है, अपने काम को दोबारा जांचें। सामने वाला यह देखना पसंद करता है कि आपके काम की क्वालिटी कैसी है और उसी से वो इम्प्रेस होता है। तो मेन चीज़ आपको क्वांटिटी नहीं देखनी है, मेन चीज़ जो फोकस करनी है वो आती है बात क्वालिटी पे। क्वालिटी से ही जो है आजकल सब इम्प्रेस होते हैं। तो अगर आप ये स्किल्स जो आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आप आगे जाके बहुत सफल होने वाले हैं। जो पॉइंट आता है वो आता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का। डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या होती है? बॉस जो है आमतौर पर नौकरी विशिष्ट सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आजकल सारा ज़माना जो है टेक ऑनलाइन हो गया है, तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो आगे चल के आप किसी भी कंपनी में अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको तो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होना बहुत मस्ट है। अब हमारी जो लास्ट स्किल आती है वो आती है अडेप्टेबिलिटी पर, कि दिखाने में कि आप परिस्थितियों के अनुकूल होने पर कितने लचीले हो सकते हैं। बॉस के लिए यह इम्पोर्टेंट है कि आप योजनाओं को स्थानांतरित करने और सफल होने के लिए नई धारणाओं को अनुकूल बनाने के लिए सक्षम हैं कि नहीं। अगर ये क्वालिटीज़, ये स्किल्स जो बताई गई हैं ऊपर, अगर आप इन पे जो है वर्क करते हैं और कंसिस्टेंसी लाते हैं तो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस जो है पा सकते हैं।